हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू चैनल एडुफॉर्म। हम बात कर रहे हैं इंडस्ट्रियल फार्मेसी सेकंड की यूनिट फर्स्ट पायलट प्लांट कंसिडरेशन। पायलट प्लांट कंसिडरेशन फॉर सॉलिड्स हम अभी तक डिस्कस कर चुके हैं और आज से हम स्टार्ट करेंगे पायलट प्लांट कंसिडरेशन फॉर लिक्विड ओरल्स। सॉलिड्स का जो पायलट प्लांट कंसिडरेशन हमने करा है उसके वीडियो की लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। जो व्यक्ति पहली बार इस वीडियो को देख रहा है वो चैनल को सब्सक्राइब करे और बेल नोटिफिकेशन को प्रेस करे। हम बात करते हैं पायलट प्लांट कंसिडरेशन फॉर लिक्विड ओरल्स। अब लिक्विड ओरल्स की यदि बात करते हैं तो लिक्विड ओरल्स में जनरली फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में हम लोगों ने क्या किया है कि पेरेंट्रल को अलग कर दिया गया है, क्योंकि उसमें कहीं ना कहीं स्टेराइल मैन्युफैक्चरिंग, एसेप्टिक कंडीशंस, बहुत सारी बातें हैं, इसलिए उसको पेरेंट्रल्स को अलग कर दिया है। और यदि बात करते हैं लिक्विड ओरल्स की तो लिक्विड ओरल्स में ये लेते हैं सॉल्यूशन, सस्पेंशन और इमल्शंस को। इन तीन चीजों को लेकर लिक्विड ओरल्स में हम बात करते हैं। लिक्विड फार्मास्यूटिकल एनकाउंटर्ड इन द पायलट प्लांट आर डिफाइंड एज सॉल्यूशन, सस्पेंशन और इमल्शन। स्केल अप ऑफ ईच दिस प्रेजेंट्स आर डिफरेंट सेट्स ऑफ प्रोसेसिंग कंसर्न दैट मस्ट बी कंसीडर। अब इसमें क्या होगा कि जब हम स्केल अप की बात करेंगे तो इन सब में कुछ ना कुछ चेंजेस आएंगे। जो जहां पर हमारा वाटर है वो कुछ सेम रहेगा, लेकिन कुछ चेंजेस आएंगे, तो वो हम सब आगे बात करेंगे। अब हम बात करेंगे पायलट प्लांट में हम क्या क्या बात करेंगे। तो हम हालांकि पढ़ चुके हैं रिपोर्टिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी, पर्सनल रिक्वायरमेंट, ये सब हम सॉलिड को देखते हुए पढ़े हैं। अब बात करते हैं यदि हम लिक्विड ओरल्स के लिए, तो लिक्विड ओरल्स में क्या क्या चीजें चाहिए। तो रिपोर्टिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी, पर्सनल रिक्वायरमेंट, स्पेस रिक्वायरमेंट, रिव्यू ऑफ द फॉर्मूला, रॉ मटेरियल, रिलेवेंट प्रोसेसिंग इक्विपमेंट, प्रोडक्शन रेट, प्रोसेस इवैल्यूएशन, जीएमपी कंसिडरेशन, ट्रांसफर ऑफ एनालिटिकल मेथड टू क्वालिटी एश्योरेंस, ये सब हम लिक्विड ओरल्स के कंसर्न में पढ़ेंगे। पर यदि हम देख लें कि पायलट प्लांट लेआउट फॉर लिक्विड के लिए एक पायलट प्लांट का लेआउट कैसा होना चाहिए। अब हम यहाँ पर लिक्विड की बात कर रहे हैं, इसमें आपका इमल्शन, सस्पेंशन भी आ जाएगा। अब आप कभी इंडस्ट्री में गए होंगे और सब गए हो या नहीं गए हो, तो हमारे पास एक वाटर सोर्स होना चाहिए। या तो ये ट्यूबवेल रहेगा या वेल रहेगा, ठीक है। कुएं से पानी लेते हैं या हम ट्यूबवेल से लेते हैं या और कहीं से हम पानी जो लेंगे तो वो वाटर सोर्स। क्यों? क्योंकि वैसे भी हम सॉलिड डोजेस फार्म करें तो वहां भी हमको वाटर की जरूरत है, लेकिन जब हम यदि लिक्विड डोजेस फार्म की बात करें तो हमको यहाँ ज्यादा पानी चाहिए। अब ज्यादा पानी चाहिए तो क्या, वाटर सोर्स तो हमको चाहिए ही चाहिए। पहला वाटर सोर्स हो गया। दूसरा फिर वाटर ट्रीटमेंट प्लांट चाहिए वहां पर, तो हमने वाटर ट्रीटमेंट प्लांट की बात कर दी। फिर क्या होता है, वहां से पानी चलता है तो फिल्टर्स होता है। फिल्टर हो गया। फिल्टर होने के बाद आपके पास प्राइमरी वाटर स्टोरेज टैंक होते हैं। फिल्टर के बाद आपके पास स्टोरेज टैंक होते हैं, वहां पर पानी आपने स्टोर कर लिया। अब बात आती है फॉर्मुलेशन की। अब आपका फॉर्मुलेशन स्टार्ट होगा। फॉर्मुलेशन जो स्टार्ट होगा तो यहाँ पर इंग्रेडिएंट मिक्सिंग टैंक, अब यहाँ पर मिक्सिंग हम स्टार्ट करेंगे। अब प्राइमरी वाटर स्टोरेज जो टैंक है उससे आपने पानी लिया, उसको मिक्सिंग स्टार्ट किया। सपोज करो आप डीएनएस का बॉटल बना रहे हो, डेक्सट्रोज बना रहे हो, तो आपके पास वाटर है, वाटर में आपने डेक्सट्रोज को मिक्स किया। अब आपको यहाँ पर मिक्सिंग कंट्रोल करना है, तो जो आपका पायलट प्लांट स्केल अप आएगा वहां पर हम बात करेंगे। तो मिक्सिंग कंट्रोल एक यहाँ पर रहेगा। आपने मिक्सिंग कर ली, मिक्सिंग करने के बाद क्या होगा, उसको हम फिल्टर करेंगे पर्टिकुलर फिल्टर से, ठीक है। फिर आपने फिल्टर कर लिया। अब ये जो आपका फॉर्मुलेशन बनेगा इसको आपने कलेक्टर टैंक में स्टोर कर लिया। अब यहाँ कलेक्टर टैंक से आप क्या करेंगे, बूस्टर पंप के थ्रू इसको सप्लाई करेंगे। बूस्टर पंप के थ्रू सप्लाई करा तो आपने यहाँ पर होमोजेनाइजर, उसको फिर एक बार कलेक्टर टैंक में क्या सेडिमेंटेशन हो सकता है तो उसको फिर होमोजेनाइज करा होमोजेनाइजर से। तो यहाँ पर फिर आपको मिक्सिंग कंट्रोल करना है, कितने समय तक करना है, कितने समय तक नहीं करना है। फिर हम क्या करेंगे, प्रेशर पंप जनरेट करेंगे, प्रेशर जनरेट करेंगे। तो यहाँ पर बात आएगी हाइड्रो न्यूमेटिक वेसल्स यूज करेंगे। हाइड्रो न्यूमेटिक वेसल्स जो रहेगी उसके थ्रू होते हुए कंप्रेसर रहेगा, कंप्रेसर से हम प्रेशर मारेंगे। तो ये जो आपको सॉल्यूशन है जो आपने बनाया है ये यूवी रेस के अंडर होते हुए, क्यों रहते हैं यूवी रेस के, आप सब जानते हैं कि बैक्टीरियल कंटामिनेशन यदि है तो उसको नष्ट करने के लिए हम यहाँ से लेंगे होमोजेनाइजर हो से। अब फिलिंग और सीलिंग एरिया में चले जाएगा। फिलिंग सीलिंग एरिया में आपको बॉटलिंग इक्विपमेंट में जाएगा। बॉटलिंग इक्विपमेंट मतलब जिसमें आपकी बॉटल फिल हो रही है और सील हो रही है, वहां से ये पैकेजिंग के लिए चले जाएगा। एक जनरल फ्लो है, आप समझने की कोशिश कीजिए। यहां पर जो एयर है उसको हम क्या करेंगे, रिसाइकल करेंगे। रिसाइकल करेंगे तो क्या होगा, कंप्रेसर में जाएगी, कंप्रेसर में फिर फिल्टर के थ्रू होते, हेपा फिल्टर के थ्रू होते वापस आपकी इंडस्ट्री में अंदर
हम उस एयर को वापस यूज कर लेंगे। आप समझने की कोशिश नहीं, वाटर सोर्स, वाटर ट्रीटमेंट, फिल्टर हुआ, फिल्टर के बाद प्राइमरी स्टोरेज टैंक, वहां से आपने इंग्रेडिएंट की मिक्सिंग करी, मिक्सिंग कंट्रोल आपको करना है, फिल्टर्स आपके हैं, फिर कंट्रोलर टैंक में आपका जो प्रिपरेशन है वो पहुंचा, बूस्टर पंप के थ्रू हमने यहां से दिया, हाइड्रोन्यूमेटिक वेसल्स रहेगी, कंप्रेशर रहेगा, यूवी रेस से होते हुए बॉटलिंग इक्विपमेंट पैकेजिंग के लिए अलग चले जाएगा और फिर एयर का हम रिसाइकलिंग करेंगे। ये आपका पायलट प्लांट होता है लिक्विड के लिए। अब यदि हम बात कर लेते हैं कि जो हम हाइपोन्यूमेटिक वेसल्स की बात कर रहे हैं, हाइपोन्यूमेटिक वेसल्स में क्या होता है, जनरली इस तरह का कंप्रेशर आपने देखा होगा। कहां पर देखा है? जब भी हम टायर में हवा डलवाते हैं तो आपने देखा होगा ना, कुछ इस तरह का टैंक रहता है काफी। अब इसमें क्या होता है, ये जो हम यूज करते हैं हाइपोन्यूमेटिक वेसल्स जो है, इसमें आधी कंप्रेस्ड एयर रहती है और आधा वाटर रहता है। तो जो वाटर रहता है, वाटर प्रेशर के साथ चला जाए इस कंप्रेस प्रेशर एयर के प्रेशर के कारण, तो इसके कारण क्या होता है कि फीलिंग और प्रेशर बराबर रहता है आपका जो जाता है, फिर ये एयर कंप्रेशर हम यहां पर यूज करते हैं। दूसरी बात हमने करी थी बॉटलिंग इक्विपमेंट। बॉटलिंग इक्विपमेंट जब आप फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में यदि अभी तक गए होंगे विजिट पे या इस साल जाएंगे तो आप देखेंगे कि इस तरह से आपका बॉटल फिलिंग एंड सीलिंग इक्विपमेंट होता है। उसमें यहां से ये इसमें आपका लिक्विड प्रिपरेशन जो आपने बनाया वो आता है, वो फील होता है, फील होने के बाद सील होता है, केप होता है और बाहर चले जाता है। ये आपका क्या हो गया, बॉटलिंग इक्विपमेंट। अब यदि हम बात करते हैं कि स्टेप्स ऑफ लिक्विड मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस, लिक्विड मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में क्या क्या स्टेप हो सकती है, ये एक जनरल स्टेप है ना। प्लानिंग ऑफ मटेरियल रिक्वायरमेंट, जो जिस पर्टिकुलर प्रोडक्ट का आपको लिक्विड प्रिपरेशन बनाना है उसमें कौन कौन सा मटेरियल लगेगा, रॉ मटेरियल कौन सा लगेगा, उसके साथ एडजुवेंट्स क्या क्या लगेंगे, फिर स्टेबलाइजर क्या क्या लगेंगे। लिक्विड प्रिपरेशन, आपने लिक्विड प्रिपरेशन कर लिया कि सस्पेंशन बनाएंगे या इमल्शन बनाएंगे या हम लिक्विड सॉल्यूशन बनाएंगे। उसके बाद आप बात करेंगे कि फिलिंग एंड पैकेजिंग हम इसकी करेंगे। फिलिंग एंड पैकेजिंग के बाद हम क्वालिटी कंट्रोल और क्वालिटी अश्योरेंस करेंगे। जब क्वालिटी कंट्रोल और क्वालिटी अश्योरेंस की बात आती है तो हम टेस्टिंग्स की यहाँ पर बात करेंगे। तो ये एक जनरल कंसिडरेशन है जब आप किसी फार्मास्यूटिकल लिक्विड ओरल्स की प्रिपरेशन करेंगे। अब एक जनरल फ्लो चार्ट से समझने की कोशिश करते हैं कि हम किस तरह से लिक्विड ओरल्स को बनाते हैं। आप सबसे पहले क्या चाहिए, रॉ मटेरियल। आपने रॉ मटेरियल ले लिया, जिस भी रॉ मटेरियल का आप लिक्विड प्रिपरेशन बनाएंगे वो रॉ मटेरियल आपके पास आ गया। तो फिर क्या करेंगे, यदि लिक्विड है तो उसको मेजर करेंगे और यदि आप सॉलिड से लिक्विड में बनाना चाह रहे हैं, मिक्स करना चाह रहे हैं तो वे करेंगे। ये हो गया। वेइंग के बाद हम इसकी मिक्सिंग करेंगे। मिक्सिंग के साथ हम क्या करेंगे, डिस्टिल वाटर या आप जो वाटर यहां पर यूज करेंगे, जनरली डिस्टिल वाटर ही यूज करते हैं। मिक्सिंग में हमने डिस्टिल वाटर यूज करा। अब आपने क्या किया, रॉ मटेरियल को मेजर करा, यदि लिक्विड है और वेट है, वो सॉलिड है तो वेट करा। वे करने के बाद उसकी मिक्सिंग करी, डिस्टिल वाटर भी साथ में मिला लिया। अब ये जो मिक्सिंग हो गई इसकी हम फिलिंग करेंगे। अब इस मिक्सिंग के बाद जब फिलिंग हो गई, फिलिंग के बाद सीलिंग हो गई, आपकी बॉटल सील हो गई। अब यहां पर लेबल्स वगैरह आपकी बॉटल में कुछ नहीं लगा है। इस सिचुएशन में क्वालिटी कंट्रोल टेस्ट होगा। एक बार क्वालिटी कंट्रोल टेस्ट, एक बार रॉ मटेरियल का जब यहाँ मेजरिंग हुई तब बन गया, आपने सब चीजें ओके कर ली। अब ये फिलिंग की सिचुएशंस पे क्वालिटी कंट्रोल का एक टेस्ट होगा। जब आपने फिलिंग कर ली, उसका क्वालिटी कंट्रोल टेस्ट हुआ, ये ओके हुआ, तो ये बोलेगा ठीक है भाई। क्वालिटी कंट्रोल से आपके पास एक रिपोर्ट आएगी कि हाँ आपका प्रिपरेशन ठीक है। तो क्या होगा, पैकेजिंग के लिए चले जाएगा। पैकेजिंग चली गई, पैकेजिंग के लिए बाद वो कहां चले जाएगा, फिनिश प्रोडक्ट स्टोरेज में। अब जब फिनिश प्रोडक्ट स्टोरेज में चले जाएगा तो फिर क्या होगा, फिर क्वालिटी कंट्रोल टेस्ट होगा। यदि आपका फिनिश प्रोडक्ट क्वालिटी पैरामीटर पे खरा उतरता है तो फिर उसको रिलीज कर दिया जाएगा क्वालिटी एश्योरेंस के डिपार्टमेंट के अप्रूवल के बाद। क्वालिटी एश्योरेंस डिपार्टमेंट पूरी प्रोसेस देखेगा और क्वालिटी कंट्रोल टेस्ट देखेगा। ये जनरल फ्लो है। इसी फ्लो को आप प्रोडक्शन में भी यूज करते हैं और इसी फ्लो को आप पायलट प्लांट, यदि किसी प्रोडक्ट का आप कर रहे हैं तो पायलट प्लांट के समय भी आपको यही फ्लो यूज करना है। उसके बाद जो टेस्टिंग होगी, फिनिश प्रोडक्ट रखा रहेगा, उसके बाद इसकी स्टेबिलिटी टेस्टिंग होगी, वो हम आगे बात करेंगे क्या क्या हो सकता है, और उसके बाद इसको रिलीज कर दिया जाएगा। तो ये आपका जनरल कंसिडरेशन हो गया। रेफरेंसेस हो गए हैं।
और हम बात करेंगे अब जो आगे रिपोर्टिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी की। ठीक है, तो आप लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें चैनल को और अपने फ्रेंड्स में शेयर करें। थैंक यू।